आज मैं एक बार फिर से आप सभी साधक और दर्शकों के लिए यक्षिणी साधना लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि हमने एक त्रिकालदर्शी पर्चा बनाने के ऊपर एक वीडियो डाला था। उस वीडियो को लेकर के काफ़ी साधक दर्शकों का हमें फ़ोन आया, मैसेज आया। बोल रहे थे कि गुरुजी मुझे यक्षिणी साधना करना है और आप यक्षिणी साधना दो। तो सबसे पहले आप सभी साधक और दर्शक यक्षिणी के बारे में जान लो कि किस तरीके से साधना की जाती है, यक्षिणी किस तरीके से कार्य करती है, या यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद में क्या क्या नुकसान होता है, या फिर यक्षिणी कौन से साधक सिद्ध कर सकते हैं या फिर कौन से साधक नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि शादीशुदा जो साधक हैं वो यक्षिणी साधना ना करें, उन्हें बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि ये खतरनाक साधना होती हैं। और बिना शादीशुदा ही साधक जो है यक्षिणी साधना कर सकते हैं, या फिर साधक की शादी हो चुकी है और पत्नी अब जो है नहीं है, वो लोग जो है यक्षिणी साधना कर सकते हैं। और काफ़ी साधक और दर्शक बोलते हैं कि गुरुजी यक्षिणी धन ला करके भी देती है। हाँ, ये बात सत्य है कि यक्षिणी जो है वो धन ला करके भी साधक को देती है, क्योंकि यक्षिणी के ऊपर एक देव होते हैं यक्षिणी के, जिसे बोला जाता है मायावी यक्ष और कुबेर। ये मायावी यक्ष और कुबेर के पास जाती है, वहाँ से धन ला करके और ये साधक को देती है। और इसकी साधना जो है बहुत ही खतरनाक साधना होती है और काफ़ी गुप्त और प्राचीन जो है यक्षिणी की साधना होती है। आजकल आप लाखों ऐसे गिरंते आप देख सकते हैं, ये यक्षिणी वो यक्षिणी, लेकिन रियल में यक्षिणी की साधना किस तरीके से की जाती है आज के वीडियो में पूरा विस्तार से बताया गया है। क्या क्या सामग्री लगती है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद में ही आप लोग यक्षिणी साधना मांगा करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यक्षिणी साधना में क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले इसके अंदर एक मुर्दे की खोपड़ी लगती है, जिसे कपाल बोला जाता है। एक कपाल लगती है, चमेली का तेल लगता है और कच्चा सूत्र लगता है, और इसके अंदर एक यक्षिणी यंत्र लगता है, पान लगते हैं, सुपारी लगती है, और हल्दी, कुमकुम, रोली और मिठाई, मांस, मदरा, ये सारी चीज़ें यक्षिणी साधना के लगती हैं। इस साधना में जो कपाल है, कपाल के अंदर चमेली का तेल डाल के और जो कच्चा सूत जो होता है, उसे साधक, जो भी साधक और दर्शक इस साधना को कर रहा है, उसकी हाइट के बराबर कच्चा सूत काटा जाता है। फिर उसे फोल्ड करके उसकी बत्ती बनाई जाती है, और बत्ती बनाने के बाद में कपाल में तेल के अंदर भिगो के उसी का ही दीपक जलाया जाता है। अब सभी साधक और दर्शक सोच रहे होंगे कि साधक की हाइट के बराबर ही कच्चा सूत क्यों लगता है, क्योंकि कच्चा सूत साधक की हाइट के बराबर इसलिए लगता है। कच्चा सूत जब आपकी हाइट के बराबर काटा जाता है, जो भी बंधन लगे होते हैं साधक के ऊपर, या जो भी दुख परेशानी साधक के घर में चलती हैं, वो सभी परेशानियों को नष्ट कर देती है और सभी प्रकार के बंधन जला करके यक्षिणी भस्म कर देती है। उसी समय जब आप उसे जोत को जलाते हैं, उसी समय सारे बंधन जो है कट जाते हैं। और जो भी सामग्री बताई है, ये सब भोग जो है लगाना पड़ता है, और यक्षिणी का जो मंत्र है उसे 1.25 लाख बार जो है जाप करना पड़ता है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 10,000 बार कर सकते हैं, या फिर रोज़ का 21,000 बार कर सकते हैं, लेकिन पूरी साधना आपकी 1.25 लाख मंत्रों के बाद में ही होगी। और जब ये यक्षिणी प्रकट होती है तो बिल्कुल आप सोच लें, बिना वस्त्रों के ये आपके सामने आती है, और आने के बाद में ये जो है साधक के पास में एक नरमुंड का हार भी जो है रखना पड़ता है, नरमुंड का हार रखना पड़ता है, और ये साधक से जो है उसी समय आकर के विवाह करती है। एक माला जो साधक रख के बैठा होता है, एक माला यक्षिणी अपने आप जो है प्रकट करती है, और यक्षिणी साधक को पहनाती है, और साधक जो है यक्षिणी को माला पहनाता है। फिर यक्षिणी साधक से वचन मांगती है कि आप मेरे सिवा किसी पराई स्त्री को नहीं देखोगे, और मुझे टाइम टेबल से जो है हमेशा भोग दोगे। तो इस तरीके की यक्षिणी वचन लेती है साधक से, और वचन लेने के बाद में साधक को हर तरीके का सुख जो है देती है। साधक के साथ संभोग भी होता है। काफ़ी साधक और दर्शक जो हैं शादीशुदा साधक थे, वो यक्षिणी साधना मांग रहे थे,
क्योंकि आप लोग इस साधना को इसलिए नहीं कर सकते, एक पत्नी आपके घर में है और आप दूसरी लेकर के आ रहे हो, तो ये जो है आपके पूरे परिवार को जो है ख़त्म कर देगी। इसीलिए आप लोग यक्षिणी साधना मत करना। क्योंकि आप अगर यक्षिणी को कर भी सकते हैं, आप शादीशुदा हैं तो यक्षिणी साधना कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद में कभी भी अपनी पत्नी के साथ में संभोग नहीं करना है, आपको संबंध नहीं बनाना है। अगर आप लोग संबंध बनाएंगे तो ये आपके पूरे परिवार को जो है नष्ट कर देगी। और काफ़ी साधक और दर्शक ऐसे भी हैं जो यक्षिणी साधना करते समय हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी यक्षिणी साधना हमने करी थी या हमारे गुरु ने दी थी। कुछ ऐसे तांत्रिक साधक हैं पुराने जो हमसे जुड़े हैं, हमसे बोल रहे थे कि गुरुजी हमारी जो धोती है वो गंदी क्यों हो जाती है। लोगों की धोती जो है इसलिए गंदी हो जाती है क्योंकि यक्षिणी साधना करते समय यक्षिणी वायु रूप में आप लोगों के पास आती है और वो आप लोगों को देखती है, चेक करती है, आपका जो लिंग है उसे चेक करती है क्योंकि आप संभोग के लायक हैं या नहीं हो। तो इसीलिए जो है आप लोगों की धोती जो है गंदी हो जाती है। और सभी साधक और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यक्षिणी साधना आप लोग ना करें। हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक सुंदरी यक्षिणी साधना डाल दूंगा जो लक्ष्मी स्वरूप में होती है, बाल रूप में आती है। उससे किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो त्रिकालदर्शी भी होती है, सभी कुछ बताती है, धन ला कर के भी देती है, धन से जुड़ी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगी। ऐसी साधना मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द दे दूंगा, शाम को ही वीडियो बना के डाल दूंगा। और जो भी साधक और दर्शक करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और जो यक्षिणी साधना को बिना शादीशुदा साधक हैं जो यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कॉल ना करें, मैसेज करें। मैसेज करेंगे आप लोग, जब मुझे समय मिलेगा फिर मैं आपसे बात करूंगा और बात करने के बाद में पूरा विधान और मंत्र जो है आप लोगों को यक्षिणी साधना का दे दिया जाएगा।